क्यों रे? तू इतना बेवकूफ है? तुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस जंगल में क्यों फंस गई हूं और क्यों यहां से निकलना चाहती हूं? नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा मनोवैज्ञानिक है। वो ये कहता है कि इस दुनिया में किसी भी प्रकार के भूत प्रेत का कोई प्रेजेंस नहीं होता है। अगर कोई दुनिया का व्यक्ति ये साबित कर ले कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं तो वो वैज्ञानिक उसको $1 बिलियन देगा। वो ये मानता है कि किसी भी प्रकार की ईश्वरीय शक्ति और शैतानी शक्ति का प्रेजेंस इस दुनिया में नहीं है। ये पूरी पूरी दुनिया विज्ञान के बदौलत चल रही है। वो ये कहता है कि ये जो कुछ भी होता है ना, भूत, भगवान, शैतान, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होता है, दिमाग की उपज होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन यानी कि भ्रम, वहम होते हैं। लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे? मतलब जब एक भूत को पूरा का पूरा परिवार देखता है, पूरा का पूरा परिवार साक्षी बनता है कि हमारे साथ ये घटना घटी है भाई, तो फिर क्या कहेंगे? वहम भ्रम तो किसी एक व्यक्ति को एक टाइम पर ही होगा ना। एक ही व्यक्ति को अगर 50 बार वही चीज होने लगे तो वो भ्रम नहीं है, और वही 50 की 50 बार चीज उसके परिवार वालों के साथ भी घटे तो फिर तो इम्पॉसिबल है कि उसे इल्यूजन कहा जाए। शक्तियां तो होती है इस दुनिया में, तभी तो ये दुनिया चल रही है। ये मैं कई बार कहा हूं, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी। लेकिन ऐसी ही एक घटना जो आज दिमाग घुमा कर रख देगी, लखीमपुर के अंदर के गांव में एक व्यक्ति के साथ घटी, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार क्या था ये, कैसा था। आप कहानी ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग है। तो इस गांव में एक अजीत कुमार नाम के एक साधारण से व्यक्ति रहा करते थे। अजीत जी की एक आदत थी, शाम होते से ही, मतलब थोड़ा सा दिया बत्ती का समय अपना चले गया, 7 साढ़े 7 बजे के बाद का समय, तो वो बाहर निकलते थे, अपनी चेयर लगाते थे। आस पड़ोस के उनके दोस्त लोग भी उनके पास आकर बैठते थे और वो अपने दोस्तों के साथ आधे एक, कई बार 1.5-2 घंटे तक भी गप्पे लड़ाया करते थे। कई बार रात के 10 भी बज जाया करते थे, वो गप्पे ही लड़ा रहे हैं। फिर अंदर से आवाज आती थी, अरे बाबूजी खाना खा लो। तो अजीत जी, बाबूजी मतलब उठ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं और फिर सो जाते थे। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है भाई, ऐसे ही रात के तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के आसपास अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपने घर के आंगन में ही अजीत जी गप्पे लड़ा रहे थे। अजीत जी की उम्र लगभग यही 50 साल के आसपास की थी। उसी समय इनकी नजर अपने बिल्कुल सीध में मौजूद एक पेड़ की तरफ पड़ती है। ये एक बरगद का लगभग 200 साल पुराना पेड़ था, बेहद ज्यादा पुराना। कई बार सूखा था, कई बार जवान हो गया था। बचपन से अजीत जी ने इस पेड़ को देखे थे और इनके बाबूजी ने भी बचपन से देखे थे। इस पेड़ की कई कहानियां इनके बाबूजी क्या, इनके दादाजी भी इनको सुनाया करते थे। और अजीत जी का पूरा परिवार कई सालों से यहीं पर रहा करता था। तो यही पेड़ की तरफ इनकी आज नजर गई। ऐसी बातचीत करते करते इन्होंने क्या देखे, उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी है जो कि अपना सिर अपने हाथ में एक पत्थर पकड़ के ऐसा ऐसा पीट रही है। वो औरत ने बुर्का पहनी हुई थी। ये देख के हैरान रह गई कि ये क्या चीज है, ये औरत ऐसा क्यों अपना सिर पीट रही है यार। अपने दोस्तों को दिखाते, अरे वो बरगद के पेड़ के नीचे देखो, वो बुर्का वाली औरत एक पत्थर में अपना सिर क्यों पीट रही है। सबके सब दोस्त उस तरफ देखे तो किसी को भी उस पेड़ के नीचे कोई औरत नहीं दिखाई दी, लेकिन अजीत जी को साफ साफ दिखाई दे रही थी। अजीत जी को ऐसा लगा कि जितने मेरे दोस्त यार बैठे हुए हैं सब बुजुर्ग हैं मेरी तरह, ये सब थोड़ा कमजोर हो गई इनकी आंखें, इसलिए अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखें मजबूत है, मुझे दिख रहा है यार। अरे तुम लोग चलो यार, वो औरत को कुछ हो जाएगा। हम किस बात के आदमी जो किसी की मदद ना कर सके, चलो 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 करके उसको रोकते हैं। वो ऐसा क्यों पगला रही है, अपना सिर क्यों पीट रही है। ऐसा करके अजीत जी बढ़ गए तो सारे दोस्त लोग, उनको दिखाई तो नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा था, हल्की फुल्की रात वाली रोशनी थी, तो वो भी उठ के चल पड़े कि शायद हाँ हो सकता है अजीत को ही दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये लोग उस पेड़ के पास पहुंचे तो इन सभी लोगों ने लिटरली एक आवाज सुने जैसे कि कोई तो भी भागता हुआ जंगल की तरफ घुसा है। उस पेड़ के थोड़े आगे जंगल शुरू हो जाता है। तो किसी ने सुने, इन लोगों ने, मतलब कोई भागा है जंगल की तरफ, वो जो पैरों की आहट होती है। अजीत जी ने बोला, अरे मैंने देखा हूँ काला बुर्का पहनी हुई थी वो औरत जंगल की तरफ भाग गई यार। पत्थर देखने की कोशिश की तो पत्थर नहीं दिखा। इन लोगों ने सोचा चलो
होगी कोई औरत। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, कहीं से भी भाग भूग के आ जाते हैं, तो वो औरत भी कहीं की आई होगी, यहाँ पे खड़ी रही होगी, चलो चली गई, कोई बात नहीं, थोड़ी पागल होगी शायद। सब अपने अपने घर चले गए। अगला दिन निकलता है। अजीत जी, ये जो गांव में रहते थे ना, ये लखीमपुर के थोड़ी आगे था, वो क्या बोलते अपने घर परिवार वालों से कि आज राशन पानी का सामान जो ख़त्म हो गया है, मैं लखीमपुर जाकर लेकर आऊँगा, कि कई बार बहुत सारे सामान ये गांव में नहीं मिलते। तो इन्होंने बोले कि मैं ही जाकर लेकर आता हूँ, कोई टेंशन मत लो, मैं भी अब खाली रहता हूँ तो क्या कर। तो इन्होंने झोला वोला उठाया अपना, भाई दोपहर के वक्त पैदल पैदल ही लखीमपुर की तरफ निकल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब 5-6 किलोमीटर था। तो निकल पड़े तो जंगल, वही जंगल जो मतलब वो जो बरगद का पेड़ था जहाँ पे रात में वो औरत भागी थी, वही जंगल को क्रॉस करके लखीमपुर वाला रास्ता पकड़ना होता था। तो इस जंगल में पहुँचे अपना झोला वोला लेके, तो इनको पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये रुकते हैं और पलट कर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि काले कपड़े में एक औरत खड़ी हुई है जिसके सर पे ऐसे चोट है। तो इस औरत को देखते से ही समझ जाते हैं कि अरे ये तो शायद वही औरत है जो पिछली रात अपना पेड़ के नीचे सर पीट रही थी, बुर्का पहनी हुई थी। अभी बुर्का नहीं पहनी है, अभी काले कपड़े पहनी हुई है। अजीत जी समझ जाते, बोलते अरे तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो और इस तरीके से क्यों रो रही हो? कल तुम ही थी ना वो पेड़ के नीचे जो पत्थर में अपना सिर पीट रही थी, देखो कितना खून निकला है, पूरा तुम्हारा मुंह भर गया तुम्हारे खून से। रुमाल निकालते बोलते साफ करो, और बोलते नहीं मुझे कुछ साफ आप नहीं करना है, मेरी आप मदद कर दो, मैं फंस गई हूँ इस घने जंगल में, मैं 2 दिन से यहाँ पे आसपास भटक रही हूँ, मैं इस गांव में रहती हूँ, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उस गांव तक कैसे पहुँचूँ, आप छोड़ दो ना, कहाँ जा रहे हो आप? तो अजीत जी बोलते हैं मैं लखीमपुर जा रहा हूँ, और जिस गांव का तुम नाम बता रही हो वो गांव लखीमपुर की थोड़ी दूसरी तरफ पड़ता है, मैं तुम्हें लखीमपुर तक ले जा सकता हूँ, फिर वहाँ से तुम रिक्शा ऑटो कुछ भी करके जा सकती हो। औरत बोलती ठीक है, ये अच्छा होगा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही हूँ यहाँ से, मैं भटक गई हूँ, मैं फंस गई हूँ। ये बोलते चलो चलो मेरे पीछे पीछे चलो। इनको लगता है कि चलो कोई औरत होगी बेचारी, पिछली रात को भी इसी बात से इतना ज़्यादा परेशान थी, और रात में हम आदमी लोग इसकी तरफ ऐसे आ रहे थे तो डर गई होगी बेचारी। आदमी लोगों से कई बार ऐसी औरतें जब झुंड में आते हैं तो डर जाती है ना बेचारी, लाचार कुछ औरतें डर जाती है, तो ऐसे हमको देख के डर गई होगी, ऐसा इन्होंने सोचा, इनको दया है थोड़ी सी, तो आगे आगे चलने लगी, वो औरत पीछे पीछे। थोड़ी आगे चले, रुक जाए, पलट कर देखे तो वो औरत रुकी हुई है, रुके रुके आसमान में देख रही है। फिर बोले अरे आप चल क्यों नहीं रही हो, चलो ना, मुझे भी जल्दी पहुंचना है, राशन सामान लेना है, रुक क्यों जा रही हो बार बार? फिर वो औरत चलने लगे, फिर थोड़ा सा 4 कदम चले, फिर रुक के आसमान की तरफ देखने लगे। इनको थोड़ा बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा कर रही है यार, 10 कदम चलती है फिर रुक जाती है, आसमान में देखने लगती है। तो इन्होंने क्या बोले कि एक काम करो, अभी आप मेरे साथ साथ ही चलो, मेरे साथ साथ चलोगी तो आप ऐसा मतलब बार बार भटकोगी नहीं, तो मैं आपको देख ना पाऊँ पलट के, आप रुकी रह जाओ, आसमान में देखती रह जाओ, फिर फंसी रह जाओगी जंगल में, तो इससे अच्छा साथ में चलो। औरत ने ठीक है ऐसा सर हिलाया और साथ साथ में चलने लगी। थोड़ी आगे जाने के बाद ये क्या रियलाइज़ करते हैं, ऐसा अपने साइड विजन होता है ना, तो सीधे सीधे चल रहे थे, औरत बाजू बाजू में चल रही थी। क्या रियलाइज़ करते हैं कि वो औरत बड़ी विचित्र तरीके से चल रही है। तो ये पूरा ऐसा पलट कर देखते उस औरत की तरफ, तो क्या पाते, उसके पैर की तरफ देखते, क्योंकि वो अजीब तरीके से थोड़ा चल रही थी, अजीब सा लंगड़ा के पैर की तरफ देखते, तो क्या पाते हैं, उस औरत के पैर पूरे पीछे की तरफ टिल्ट है, मुड़े हुए हैं। देखकर थोड़े से ऐसा हो गए कि भाई तुम्हारा सिर भी पूठा हुआ है, तुम्हारे ये पैर भी ऐसे उल्टे क्यों दिखाई दे रहे हैं, तुमको क्या कोई बीमारी कोई परेशानी है क्या? औरत अपनी आवाज़ चेंज कर देती है, कहती क्यों रे, तू इतना बेवकूफ है, तुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस जंगल में क्यों फंस गई हूं और क्यों यहां से निकलना चाहती हूं? अरे इन्होंने जब ये बोलते हुए औरत की आंखों की तरफ नोटिस किए ना, तो क्या पाए कि औरत की आंखें लाल, जैसे टमाटर के जैसे क्या लाल हो जाती वैसी हो गई, और उससे खून के आंसू निकल रहे हैं, पैर पूरे उल्टे हैं, आवाज़ भी ऐसी डरावनी भारी हो गई थी। ये तुरंत समझ गए कि शिट, ये तो कोई चुड़ैल है, भागो।
अरे बहुत तेजी से एक दूसरे रास्ते की तरफ ही भागे। डर के मारे इंसान क्या करे, कुछ बार समझ में नहीं आता है। तो ये लखीमपुर की तरफ भी नहीं भागे, अपने गांव की तरफ भी नहीं भागे, क्योंकि अपने गांव से काफ़ी आगे आ गए थे। ये एक दूसरे गांव की तरफ ही भागे, जिस गांव की शायद ये औरत बात कर रही थी, जहां पर ये चुड़ैल जाना चाह रही थी, उसी गांव की तरफ भागे। जैसे वहाँ पर पहुँचे ना, तो वहाँ पे कुछ लोग थे अपने गांव के, इधर बाहर तरफ कुछ काम कर रहे होंगे। तो देख लिए कि अरे एक वृद्ध आदमी ऐसे भागते हुए आ रहा है। तो सब उनको संभालने के लिए चले गए। अरे भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा डरते हुए क्यों आ रहे हो, किससे घबरा गए इतना? तो पूरा बताते हैं कि यार मैं लखीमपुर जा रहा था, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, और रास्ते में मुझे एक ऐसी औरत मिल गई थी, मैंने उसकी ऐसी मदद किया। तो गांव वाले बोलते अरे बाप रे, तुमको भी वो चुड़ैल मिल गई थी क्या? वो हमारे ही गांव की रहने वाली थी। आज से लगभग 15 साल पहले तक वो यहीं पर रहा करती थी। दूर एक झोपड़ी है, वहाँ पर रह के ना गांव के जितने भी जानवर होते थे सबको मार के रात के समय पता नहीं क्या 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 करती थी। कुछ दिनों तक तो उसने जंगली जानवरों को मारी, फिर वो गांव के जो पालतू जानवर है उनको पकड़ के मारने लगी थी। हम लोग सोचे कि इसको रात में पकड़ के सबक सिखाएंगे। हम सबक सिखाने के लिए उससे घर पर पहुंचे आधी रात में। उसने एक बकरे को अगवा कर ली थी, हमारे गांव का एक आदमी, उसके बकरे को। तो हम रात के समय उसके घर पर पहुंचे हैं। उसको कुछ कर पाते उससे पहले उसने खुद के ऊपर मिट्टी तेल डाल ली और खुद को जुर्र कर दी। ऑन द स्पॉट वो मर गई थी। उसके बाद से हम लोगों ने उसी के घर के पास उसका एक गड्ढा खोद के उसका कब्र जैसा बना दिया, उसको गाड़ दिए, और फिर हम में से कोई भी उस झोपड़ी उस कब्र की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। उसके बाद से हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो भी किसी भी रीजन से जंगल की तरफ जाते तो यही कहते कि उन्हें वो औरत दिखाई दी। हम लोग क्लियर समझ गए कि जंगल की तरफ वो औरत नहीं बल्कि उस औरत की आत्मा भटकती है, क्योंकि वो औरत तो हमारे सामने मरी थी, हमने उसे कब्र बना के उसको गाड़ भी दिए थे। हम समझ गए कि वो औरत अब चुड़ैल बन चुकी है। हमने उस जंगल की तरफ जाना ही बंद कर दिए। लेकिन आपके गांव के लोग तो वहाँ से आते जाते हैं, शायद आप लोगों को वो बात की खबर नहीं पड़ी थी। बोले नहीं नहीं, ये अजीत जी बोलते हमको कुछ भी नहीं मालूम चला था उसके बारे में, आज हमने पहली बार देखे यार। बोले कोई बात नहीं, हम आपको आपके गांव तक छोड़ देते हैं। तो गांव के भले लोग इनको इनके गांव पे छोड़ के आए, और फिर घर आए तो भाई इनको बहुत तेज फीवर, डर के मारे, क्योंकि एक तो वो चुड़ैल को देख लिए, फिर उसकी इतनी डरावनी पास्ट स्टोरी सुन लिए, तो मन में इतना डर बैठ गया। तो बहुत तेज़ फीवर, बहुत तेज़ फीवर। कई डॉक्टर को दिखा लिए, लखीमपुर में एडमिट रह गए, ठीक ही नहीं हो रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। घर वालों को पूरी बात इन्होंने बताई दिए थे। फिर घर परिवार वालों ने डिसाइड किए कि अजीत जी को कोई अच्छे तांत्रिक जी के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक जी के पास लेकर गए तो तांत्रिक जी क्या बताते हैं कि अजीत जी के शरीर में वो चुड़ैल लग गई। अब अगर अजीत जी को ठीक करना है तो वो चुड़ैल को पूरी तरीके से नष्ट करना पड़ेगा। कोई अनुष्ठान बताया तांत्रिक बाबा ने। 21 दिनों तक ये अनुष्ठान चला, और 21 दिनों तक अजीत जी को पूरा सात्विक जीवन बिताना पड़ा था पूरी तरीके से। 22वें दिन से ही घर के सभी लोगों ने ये देखे कि अजीत जी के हालात में भी सुधार आए हैं, उनकी निगेटिविटी भी जाने लगी है, खाने पीने भी लगे हैं, और फिर बुखार उखार सब कुछ ठीक हो गया, तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई। आज इस घटना को लगभग 4 साल बीत चुके हैं। 2021 के टाइम पे ये घटना घटी थी, और अब अजीत जी के परिवार में और इनके साथ सब कुछ ठीक है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि अजीत जी के ही एक रिलेटिव अभी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि सर पूरी दुनिया को बताइए कि कभी भी आप अगर अनजान रास्ते से, सुनसान रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए मत रुकिए, क्योंकि आज का ज़माना अनजान व्यक्तियों की मदद करने का रहा ही नहीं है। क्या पता वो व्यक्ति सचमुच में आपकी मदद लेना चाहता है या फिर आपकी वाट लगाना चाहता है। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। थोड़ी छोटी थी, लेकिन मैंने सोचा वर्थ है, अच्छी सीख मिलेगी, अच्छा मनोरंजन मिलेगा, तो शेयर करना ही चाहिए। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर भी पहुँच जाना। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।